जय साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं रोहित सर। जैसे कि आपको पता है, आपका बोर्ड का पेपर बस नज़दीक ही है, कल ही है और आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। पहला पेपर हिंदी है कक्षा 10 और 12 वालों का। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे कुछ आपके व्याकरण के बारे में। व्याकरण में आपको बताएंगे अलंकार। आप लोग पढ़ाई तो बहुत किए होंगे, बहुत याद भी किए होंगे, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। तो हम आज आपको अलंकार में जो कन्फ्यूजन होगा वो ट्रिक से समझाएंगे। तो ट्रिक से समझने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जिनको अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा, आज उनको पूरा अलंकार के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि कक्षा 10 में भी अलंकार पूछा जाता है और 12 में भी पूछा जाता है। 10 में जो होता है वो सिर्फ आपके 3 अलंकार पूछे जाते हैं, वो भी अर्थालंकार के। एक उपमा होता है, एक उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये होते कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। ये 3 अलंकार कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। और कक्षा 12 में जो होते हैं, कुल आपसे पूछे जाते हैं कितने अलंकार? 6 अलंकार। कौन कौन? आपको पता है कि शब्दालंकार के प्रकार जो होते हैं और अर्थालंकार के। शब्दालंकार के अंतर्गत आपसे पूछेगा कौन कौन? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष्म होगा। यमक और श्लेष्म, ये आपके कक्षा 12 पूछे जाएंगे। शब्दालंकार के, अर्थालंकार के भी पूछे जाएंगे। जैसे आपका उपमा हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया और उत्प्रेक्षा हो गया। तो हम आज सिर्फ इन्हीं इतने अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे। 6 अलंकार, वो भी ट्रिक से। रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस आप लोग पढ़े होंगे, बस वो चीज़ आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम शुरू कर रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद पढ़िए। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे अलंकार। अलंकार देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गहना, गहना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो काव्य होता है, हिंदी में जो काव्य होता है, इसकी जो शोभा बढ़ाता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है, वो अलंकार होता है। और हिंदी में 2 चीज़ होते हैं, एक शब्द होता है और एक अर्थ होता है। शब्द होता है और अर्थ होता है। जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं वर्ड और मीनिंग, वैसे हिंदी में शब्द और अर्थ। तो यहाँ पर शब्दों का शोभा बढ़ाएं और अर्थ का शोभा बढ़ाएं। शब्द का शोभा और अर्थ का, दोनों के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, ठीक है। एक और होता है, वो होता है क्या? वो होता है तीसरा वाला अलंकार होता है, इसका नाम होता है उभया अलंकार। उभया अलंकार, ठीक है। ये कंपटीशन पूछा था जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, 2 प्रकार का अलंकार है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और अर्थालंकार कौन कौन आते हैं? तो हम लोग पहले बात करेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है, अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार और श्लेष्म अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत जो आता है वो रूपक आता है, और कौन आता है? और आता है उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, और कौन आता है? उपमा अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अर्था के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? बात करेंगे हम लोग शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के जो अंतर्गत आएंगे, अच्छा पूछेगा कोई शब्दालंकार किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? कि जब काव्य में शब्दों का जो शोभा बढ़ता है, जो शब्दों का शोभा बढ़ाता है, वो होता है शब्दालंकार। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? पहला आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा का कौन आता है? दूसरा का आता है यमक अलंकार, और तीसरा का कौन आता है? श्लेष्म अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार, चलिए ध्यान से देखिएगा अनुप्रास अलंकार के बारे में। यहाँ पर अनुप्रास, अनु का मतलब होता है आना, अनु का मतलब आना, और प्रास का मतलब बार बार, बार बार, ठीक ना। माने यहाँ पर जो वर्ड होते हैं, हिंदी में जो वर्ड होता है, ठीक ना, जो वर्ड होता है, वो वर्ड का माने कि जो अक्षर होता है, जो वर्ड होता है, उसका बार बार आना। जब वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, किसकी? वर्णों की आवृत्ति बार बार। जैसे कोई आपको कहावत कहे, उसमें कोई ऐसा वर्ड हो, चाहे क ख ग घ में से 36 वर्डों में से जो होते कोई वर्ड बार बार आ जाए,
जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो होता है कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। कौन अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। समझ में आ गया ना। इसमें क्या कहेंगे कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। क्या है इसका, वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे हम उदाहरण दें इसका, देखिए अलंकार में उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उदाहरण आना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो उदाहरण आपके एक प्रसिद्ध उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, ये देखिए माने यहाँ पे देखिए च शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। किसका, च की, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, इसलिए क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। एक और कहें आपको, एक और उदाहरण दे दे, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, पतित पतावन सीताराम। ठीक, यहाँ पर रघु राघव राजा राम। ठीक ना, यहाँ पे र शब्द जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ये क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार है। इस समय एक ट्रेंडिंग बहुत गाना चल रहा है, वो भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही बज रहा है, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही बज रहा है। क्या है, तुनक तुनक तुनता, तुनक तुनक तुनता सुनो पावनी बिन्ना, गाना है ना। तो तुनक तुनक तुनता माने त शब्द की, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तुनक तुनक तुनता। ठीक है ना, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी ये अनुप्रास अलंकार है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, दूसरा का कौन होगा, यमक अलंकार है। दूसरा कौन होगा, यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार यमक अलंकार में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, देखिए दूसरे में क्या है, यमक अलंकार क्या डिफरेंट है। यहाँ पर हमने अनुप्रास में कहा था कि वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन यमक अलंकार में किसकी होगी, शब्दों की आवृत्ति होगी। माने एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, अलग होगा। ठीक है ना, शब्द क्या होंगे, आवृत्ति होगी, लेकिन उस जो शब्द आएगा उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कोई शब्द है, जिसे हम कह दिए पानी, तो पानी शब्द कई बार आया, पानी पानी कई बार आया है, लेकिन हर जगह पानी का मतलब अलग है। कहीं पानी का मतलब पानी माने जल, कहीं पानी मतलब इज्जत, कहीं पानी का मतलब क्या होता है, मतलब पानी शब्द का अर्थ कई हो। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे जैसे हम क्या कहेंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। क्या कहेंगे, कनक 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 ते सौगुनी मादकता अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है, ये बहुत बार आप लोग परीक्षाओं में देखे होंगे। ठीक है, वा खाए बौराए नर, वा खाए बौराए नर, नर या पावे बौराए। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग अलग है। क्या है, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना, सोना मतलब जो ज्वेलर्स होता है सोना। एक कनक का मतलब होता है धतूरा। क्या होता है, धतूरा, धतूरा होता है ना, बहुत नशीला चीज होता है धतूरा, धतूरा का पौधा होता है धतूर का। कनक कनक के सौगरी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए नर या पावे बौराए, मतलब जब कोई मानव यानी कनक सोना पा जाएगा ज़्यादा तो भी बौरा जाएगा। ठीक, या उसे धतूरा खिलाया जाए तो भी बौराया जाएगा, यानी उसको अधिक नशा हो जाएगा। यहाँ पे कनक शब्द का दो मतलब है, एक कनक का मतलब क्या है, धतूरा होता है, दूसरे कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण दे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का
घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली मतलब काला, घटा मतलब बादल, और घटा मतलब कम। एक घटा मतलब क्या हो गया, बादल हो गया, और दूसरे घटा का मतलब क्या हो गया, कम। मतलब यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, मतलब एक घटा का मतलब कम, माने बादल जो होगा, ये काले बादल की बात की जा रही है, और उसके घमंड की बात की जा रही है। अब वो घट गया यानी कम हो गया, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना। एक और उदाहरण दे दे आपको, तीसरा उदाहरण दे दे। क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सजना दो बार शब्द आया है। एक सजना का मतलब क्या होना, तैयार होना, और दूसरे सजना का मतलब क्या, पति। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आ गया, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी ये कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है ना, दो अलंकार हो गए। तीसरे अलंकार की बात करेंगे, वो है श्लेष्म अलंकार। कौन सा अलंकार है, श्लेष्म अलंकार है। चलिए अब श्लेष्म अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर श्लेष्म का मतलब होता है चिपकना, चिपका हुआ। श्लेष्म का मतलब क्या होता है, चिपकना या चिपका हुआ। मतलब एक ही शब्द रहेंगे, एक ही शब्द रहेगा, वो अनेक 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 अर्थ निकालेगा। मतलब कोई एक शब्द रहेगा, अनेक अर्थ निकालेगा। जैसे अभी हमने क्या बताया था, कोई अलग एक अलग अलग शब्द आएंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे। लेकिन श्लेष्म का मतलब क्या होगा, कोई एक शब्द रहेगा और अनेक अर्थ निकालेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, अनेक अर्थ होंगे। ये कौन सा अलंकार है, श्लेष्म अलंकार है। जैसे इसमें रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मतलब रहीमन पानी राखिए, मतलब रहीमन कहते हैं, जो रहीम जी कहते हैं कि पानी का मतलब हो गया एक प्रकार से इज्जत। पहले पानी का मतलब हो गया मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता हो गई। क्या हो गई, विनम्रता हो गई पहले का। दूसरे पानी का मतलब होगा आभा या तेज। दूसरे पानी का मतलब क्या हो गया, आभा या तेज। ये आभा या तेज दूसरे पानी का मतलब हो गया। और पहले का मतलब हो गया मानव के संदर्भ में विनम्रता की बात होती है। और तीसरे पानी का मतलब हो गया जल। मतलब पानी अगर किसी व्यक्ति का जब चला जाए, इज्जत चला जाए, तो उस मनुष्य का कोई मतलब नहीं है, वो तो उसका कोई इज्जत नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, वो बेकार आदमी है। वो इसी प्रकार से अगर मछली बिना पानी के रहे तो मछली भी मर जाएगी, नहीं मछली का भी कोई महत्व नहीं होगा। समझ में आएंगे। तो यहाँ पर पानी आया है कई बार, और पानी ही शब्द का अनेक अर्थ निकला है। इसका मतलब क्या हो गया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। आपको पता चल गया, ये तो श्लेष्म अलंकार है। तो हम लोग शब्द अलंकार के अंतर्गत तीन अलंकार पढ़े, कौन कौन, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।